यह वीडियो केवल सामान्य जानकारी के लिए है। कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। अगर कोई वीडियो देखकर दवा लेता है तो वह खुद जिम्मेदार होगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे टीनिया वर्सिकुलर के बेस्ट इलाज के बारे में। ठीक है, आपके पास बहुत सारे पेशेंट आते होंगे जिनको आप देखते हो कि उनकी बॉडी पे क्या है, सफ़ेद ऐसे पैचेज से बन चुके हैं। ठीक है, कई बार उनमें खुजली भी चलती है। तो जो ये टीनिया वर्सिकुलर है, जिसमें अपनी स्किन का जो कलर रहता है ना, वो डिस्कलर्ड हो जाता है। ठीक है, कलर ख़राब हो जाता है। तो इसके बेस्ट इलाज के बारे में आज यहाँ पर अपन बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आपको इस बीमारी को पहचानना जरूरी है और बाकी बीमारियों से कैसे लगा उसके बारे में जानना जरूरी है। तो यहाँ पर मैं आपको दो डायग्राम दिखाता हूँ। एक तो ये टीनिया वर्सिकुलर का है। ठीक है, जो इसमें आप देख सकते हैं कि इसके जो व्हाइट पैचेज है ना, वो आपको थोड़ा मतलब दूर से नहीं दिख पाएंगे। और जबकि जो विटिलिगो जो होता है, सेम इसी की तरह इसके अंदर भी स्किन का जो कलर होता है वो डिस्कलर्ड हो जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर आप दूर से देखोगे तो आपको जो ये डिस्कलर्ड स्किन है वो इजीली दिख जाएगी, लेकिन टीनिया में ऐसा नहीं होता है, इजीली नहीं दिखती है। और इसके अंदर जो ये पैचेज होते हैं वो वाइट भी हो सकते हैं और जो स्किन से डार्क भी हो सकते हैं। जो अराउंडेड स्किन है उससे डार्क भी हो सकते हैं, उससे जो हल्के भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो आपको ये वाइट वाइट से जो ये पैचेज बने हुए दिख रहे हैं ना, वो ऐसे आपको दिखते हैं। तो आप टीनिया और विटिलिगो में डिफरेंस देख सकते हो कि पेशेंट को आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ अपन टीनिया वर्सिकुलर जो होता है उसके बारे में बात करने वाले हैं डिटेल से कि क्या उसको बेस्ट ट्रीटमेंट देना है कि एक बार में ही पेशेंट को कंप्लीटली रिलीफ मिले, जल्दी से जल्दी पेशेंट ठीक हो जाए और वो दोबारा प्रॉब्लम उसको ना आए। मेनली ये होता है कि दवाइयाँ देते ठीक हो जाता है, दोबारा से वही प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसके पीछे मैं आपको कारण बताऊँगा, इसका इलाज भी बताऊँगा कि वापस से पेशेंट को होने से बीमारी को कैसे रोका जा सकता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में कि क्या क्या लक्षण अपने को देखने को मिलते हैं। डिस्कलर्ड पैचेस जो मैंने दिखा आपको, स्किन से जो मतलब कि जो स्किन होती है सराउंडेड बाकी स्किन होती है उससे डार्क कलर के भी हो सकते हैं और उससे हल्के कलर के भी हो सकते हैं। ऐसे वाइट पैचेस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद में मैंने बताया कि इचिंग, जो पैचेस जहाँ पे आपको हो रखे हैं वहाँ पे आपको इचिंग भी हो सकती है। विटिलिगो में ऐसा नहीं होता है, विटिलिगो में इचिंग नहीं होती है। और जो टीनिया वर्सिकुलर है उसमें आपको इचिंग भी, खुजली भी हो सकती है, जो कि हल्की से ज़्यादा भी हो सकती है। उसके बाद में मैं देखूँ तो स्केल्ड पैचेस, जो पैचेस होते हैं साइज़ देखना इसका आपको ऐसे राउंड से ऐसे शेप में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये स्केल्ड पैचेस आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद में मैं देखूँ स्लो स्प्रेडिंग। ठीक है, ये धीरे धीरे अगर इनका टाइम पे इलाज ना किया जाए तो ये धीरे धीरे क्या होते हैं, पूरी बॉडी में बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो ये इसके सिम्टम्स हैं टीनिया वर्सिकुलर को, जो कि अपने को किसी भी पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं अगर वो इस बीमारी से ग्रसित है तो। उसके बाद में इसके जो कोजेज़ होते हैं कि क्या क्या इसके पीछे कारण है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। इसके पीछे जो मेन कारण है वो है मलेशिया यीस्ट ओवरग्रोथ। ठीक है, जो मेन कारण है इसका वो है मलेशिया यीस्ट का ओवर ग्रोथ होना। जो अपनी स्किन के ऊपर जो मलेशिया यीस्ट है उसका अगर वो ज़्यादा ग्रोथ कर रही है तो उस वजह से टीनिया वर्सिकुलर होता है। अब ये इसका ओवर ग्रोथ कैसे होता है, हॉट और ह्यूमिडिटी। अगर आप किसी हॉट क्लाइमेट में रह रहे हो या फिर ह्यूमिडिटी, जो अभी जो बारिश का मौसम चल रहा है, धूप पड़ती है, बारिश होती है, तो उसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है। तो उस मौसम के अंदर जो यीस्ट है ओवर ग्रोथ कर जाती है, जिससे अपने को ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ऑयली स्किन के साथ ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। किसी की इम्यूनिटी वीक है तो वहाँ पर ये ओवर ग्रोथ कर सकती है। हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे कोजेज उसके पीछे हो सकते हैं कि किसी को भी टीनिया वर्सिकुलर हुआ है तो उसके पीछे कारण ये हो सकता है। मेनली कारण जो है मलेशिया यीस्ट का ओवर ग्रोथ होना। तो इसी के अपने को फोकस करना है, इसी के लिए अपने को पेशेंट को ट्रीट करना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपन ट्रीटमेंट की कि आखिर अपन पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट देना है ताकि वो अच्छी से जल्दी 100% पेशेंट को रिलीफ मिले और वो जो बीमारी है वो उसको रिटर्न में वापस ना हो। ठीक है, तो उसके लिए अपन आज यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले है ऑइंटमेंट डर्मी 5। ठीक है, अब यहाँ पे ऑइंटमेंट डर्मी 5 यूज़ किया आपने, जिसके अंदर आपको देखो क्लोबेस्ट्रोल प्रोपियोनेट, जेंटामाइसिन जो कि एंटीबायोटिक है। ठीक है, और ये हाइड्रोक्लोरोहाइड्रोक्विनोलोन्स मिल सकते हैं आपको। टोलना फटाटे और क्लोट्रिमाजोल जो मेन चीज़ है ना वो ये है, टोलना फटाटे और क्लोट्रिमाजोल, जो आपको दोनों एक साथ देखने को मिल रहे हैं। इसलिए आपको डर्मी 5 क्रीम जो है वो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, जो कि आपको ये टोलना फटाटे और क्लोट्रिमाजोल जो है ये इस इन्फेक्शन को, यीस्ट के जो ओवरग्रोथ हुई है उसको खत्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इसलिए जो डर्मी 5 क्रीम है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती है इन केसेस में। बाकी आप जैसे क्लोट्रिमाजोल की कोई भी क्रीम यूज़ कर सकते हैं, टोलना फटाटे की यूज़ कर सकते हैं, टर्बिनाफाइन की अगर कोई क्रीम है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, कीटोकोनाजोल की या मिकोनाजोल की क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन डर्मी 5 का जो इफेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसको आप सुबह एक बार नहाने के बाद में, रात को सोते टाइम आप उसको बॉडी पे लगा सकते हैं और सो सकते हैं आराम से। तो ये हफ्ते भर में जो बीमारी होती है वो बिल्कुल ठीक होने को आती है। ठीक है, लेकिन आपको जो ये क्रीम है वो कम से कम 1 महीने के लिए पेशेंट को लगाते रहना है ताकि वो बीमारी उसको वापस से ना हो। और भी मैं आपको कारण बताऊंगा कि वो वापस से बीमारी क्यों आ जाती है। तो आपको कंटिन्यूसली उसको लगाते रहना जब तक कि उसको कंप्लीट रिलीफ ना मिले। तो ये होगी ऑइंटमेंट आपको लगाना है। उसके बाद में आपको टैबलेट देनी है उसको फ्लूका 400। ठीक है, जो 200 mg नहीं, 400 mg की जो फ्लूकोस जो टैबलेट आती है, ठीक है, वो 400 mg की टैबलेट आपको सिंगल टैबलेट देनी है वीकली। ठीक है, 7 दिन में एक बार आपको ये टैबलेट देनी है और 1 महीने के लिए, मतलब 1
1 महीने में आप उसको 4 टैबलेट ये खिला देंगे तो उसको जो ये बीमारी है टीनिया वर्सिकुलर की ये रिपीटेडली नहीं आएगी और जो यीस्ट का जो ओवर ग्रोथ हुआ है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, जो डिस्कलर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपको फ्लूका 400 की आपको उसको देनी है, ठीक है। तो उसके बाद में आती है टैबलेट टर्बिनाफाइन कीटोकोनाजोल, ठीक है, जो कि स्किन का जो इन्फेक्शन होता है ना, जो उसके लिए सबसे बेस्ट जो टैबलेट है वो कीटोकोनाजोल टर्बिनाफाइन, ठीक है, जो कि आपको जो खुजली वगैरह चलती है, ठीक है, जो डिस्कलर हुआ है उसको बहुत जल्दी ठीक करती है। और कीटाकोनाजोल को जो स्किन के ऊपर जो पैचेस वगैरह ड्राइनेस होती है ना उसको खत्म करने के लिए बहुत ज़्यादा ये यूज़ में आती है। तो टर्बिकेटी की जो टैबलेट होती है वो पेशेंट को 1 टैबलेट सुबह और 1 टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद में दी जा सकती है, ताकि जो पेशेंट की जो पूरा जो फंगल इन्फेक्शन है, यीस्ट का जो ग्रोथ हो रहा है उसको बिल्कुल खत्म कर देगी, जो यीस्ट का जो ओवर ग्रोथ है ना उसको बिल्कुल खत्म कर देगी और बहुत जल्दी आपको रिलीफ देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन केसेस में क्या होता है कि वो क्रीम से भी कई बार ठीक हो जाते हैं, या फ्लूका 400 दिया या क्रीम दिया तो इनसे भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन कई केसेस में अगर पेशेंट ट्रीट ना हो रहा हो ना तो उसको फिर ये ट्रीटमेंट दिया जाता है कि साथ में उसको टर्बिनाफाइन और कीटाकोनाजोल का जो कॉम्बिनेशन आता है ना वो टैबलेट चलाई जाती है ताकि उसको रिलीफ मिल सके। उसके साथ में अगर पेशेंट को ज़्यादा खुजली चल रही है कि उसको जो ड्राइनेस ज़्यादा रहेगी तो खुजली ज़्यादा चल सकती है पेशेंट को, अगर खुजली ज़्यादा चल रही है तो आप यहाँ पे सबसे बेस्ट जो टैबलेट आती है वो अट्रैक्स 25, ठीक है, जिसका अपन यूज़ कर सकते हैं 1 टैबलेट सुबह और 1 टैबलेट शाम को पेशेंट को दी जा सकती है। अगर हल्की फुल्की खुजली है तो आप उसके लिए प्लेन सिट्राजिन भी ले सकते हैं, ठीक है, लीवोसिट्राजिन भी आप ले सकते हैं। लेकिन जो बेस्ट टैबलेट मैं आपको, क्योंकि बेस्ट ट्रीटमेंट की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं तो उसके लिए मैं आपको बेस्ट बताऊंगा कि अट्रैक्स 25 mg की जो टैबलेट है वो सबसे बेस्ट है। खुजली वगैरह उसको चल रही है तो अगर खुजली नहीं चल रही तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं, इतने ट्रीटमेंट से भी पेशेंट ट्रीट हो जाता है, ठीक है। अगर उसको खुजली चल रही है तो आप उसको अट्रैक्स 25 1 टैबलेट सुबह और 1 टैबलेट शाम को इन्हीं टैबलेट्स के साथ में देनी होती है, ठीक है। अगर इतना आप करते हो तो पेशेंट को 100% उसको रिलीफ मिलता है, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट आपको पेशेंट को देना है ताकि जो पेशेंट जो कंप्लीटली ठीक हो जाए, उसका जो डिस्कलरेशन जो हुआ है वो बिल्कुल सही हो जाएगा और पेशेंट को 100% आराम मिल जाएगा। उसके बाद में क्या है कि पेशेंट को आपको एक शैम्पू देनी होती है, ठीक है, लगाने के लिए। अब ये जो शैम्पू जो होता है सेलेनियम जो सल्फाइड जो होता है उसका सस्पेंशन होता है, ठीक है। तो इस शैम्पू आपको यूज़ कैसे करनी है, जैसे आप नहाने के लिए जाओगे तो उससे 1 घंटे पहले 1 आवर पहले आपको इसको लगाना है, ठीक है। 1 घंटे पहले जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम हो रखी है वहाँ पे आपको इसको लगाना है, ठीक है। 1 घंटे बाद में जैसे ये सूख जाती है 1 घंटे बाद में आप उसको अच्छे जो नॉर्मल जो पानी होता है उस पानी से आप नहा सकते हैं। तो ये भी जो ये वर्सिकुलर जो इन्फेक्शन आपको हुआ उसको ट्रीट करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है ताकि आपका वो जल्दी से ठीक हो सके। तो यहाँ पे आप जो सेल्सुन जो शैम्पू आती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक फुल ट्रीटमेंट है, मैंने आपको बताया है। कई बार ऑइंटमेंट अकेले देने से ठीक हो जाता है, कई बार अगर उसे ठीक ना हो तो फ्लूका 400 उसके साथ दी तो ठीक हो गया, वरना फिर ये कंप्लीट ट्रीटमेंट भी आपको पेशेंट को देना है ताकि उसको 100% रिलीफ मिल सके, ठीक है। तो इतना ट्रीटमेंट अगर आप पेशेंट को देते हो तो 100% ठीक होता है। अब वो रिपीटेडली केसेस के लिए आपको क्या करना है कि ताकि पेशेंट को वो वापस से ना आए, ठीक है। तो इसलिए सबसे आपको पहले आपको ध्यान रखना है कि जो भी वो कपड़े पहनता है, ठीक है, इलाज चल रहा है तो उसके दौरान भी, इलाज के बाद में भी आपको कम से कम 1 महीने तक जो भी वो कपड़े पहनता है उनको बॉईल करना है आपको, ठीक है, पानी के अंदर अच्छे से बॉईल करना है, फिर उनको धोना है। डेली पेशेंट को नहाना पड़ेगा, ठीक है, अच्छे से उसको नहाना है वो शैम्पू लगा के, ठीक है। और जो अपनी जो पर्सनल हाइजीन होती है उसको मेंटेन करना रहता है, साफ़ सुथरा रहना है। सारे कपड़े जो वो पहनता है, यूज़ करता है, उनको रोज़ाना बॉईल करना है। ट्रीटमेंट चल रहा है उस दौरान भी, ट्रीटमेंट हो चुका है उसके दौरान भी अगले 1 महीने तक उसको कंटिन्यूसली कपड़ों को बॉईल करके ही धोना है ताकि वो बीमारी है उसको वापस ना हो। इतना अगर आप करते हो तो 100% श्योर हूँ कि वो डिजीज़ उसको वापस से नहीं होगी, पेशेंट 100% क्योर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। किसी को भी प्रॉब्लम हो तो आप ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। अदरवाइज़ हमने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखी है चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो वहाँ पे आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके और वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, जहाँ पे हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर साहब को हैंड टू हैंड आपको जवाब देखने को मिलता है। तो बने रहिए दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो करवाए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।